क्लोनिंग। क्लोनिंग जो है टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर यूजेनिक एम्स को हासिल किया जाता है। यूजेनिक एम्स क्या होते हैं? यूजेनिक एम्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमने क्लोनिंग करवाई होती है या जिनको हासिल करने के लिए हम क्लोनिंग का प्रोसेस करवाते हैं, यानी कि अपनी मर्जी के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हासिल किया जाता है। क्लोन क्या होता है? क्लोन जो है इसको डिफाइन किया जा सकता है कि कोई भी सेल या इंडिविजुअल जिसको हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से प्रोड्यूस करवाया है उसको हम क्लोन कहते हैं। और हमारे क्लोन से जितने भी आने वाले ऑफस्प्रिंग्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाए जाएंगे उन तमाम को भी क्लोन का नाम ही दिया जाएगा। जितने भी मेंबर्स होते हैं क्लोन के वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, सिवाय उन जानदारों के जिनके अंदर किसी किस्म की कोई म्यूटेशन आ जाती है। म्यूटेशन क्या होती है? म्यूटेशन होती है जीन्स के अंदर चेंज आ जाना, और ये किसी भी वजह से हो सकता है। तो अगर म्यूटेशन नहीं हुई तो जितने भी हमारे पास क्लोन्स होंगे वो तमाम के तमाम क्लोन्स एक दूसरे के जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। क्लोनिंग इन नॉर्मल कंडीशंस। क्या कोई ऐसे जानदार हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हुए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि क्लोनिंग करते हैं? जनरली एनिमल्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से प्रोड्यूस करते हैं और वो क्लोनिंग से अवॉइड करते हैं। क्लोनिंग का प्रोसेस एनिमल्स के अंदर इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी कुछ इंसेक्ट्स में और बहुत सारे प्लांट्स में डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में, डिफरेंट सिचुएशंस में क्लोनिंग पाई जाती है। यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसा कि प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली पाई जाती है, जबकि एनिमल्स के अंदर भी कुछ केसेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। जैसा कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो कुछ एनिमल्स के अंदर मौजूद होती है, और कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की काबिलियत रखते हैं। दुनिया में पहला क्लोन जो है वो कब बनाया गया था? 1997 में स्कॉटलैंड के कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो कामयाब हुए थे शीप की क्लोनिंग में, और उन्होंने क्लोनिंग के ज़रिए से एक शीप बनाई थी जिसका नाम उन्होंने डॉली रखा था। उसके बाद से डिफरेंट मैमेलियन स्पीशीज़ जैसा कि माइस और कॉज जो हैं इनकी क्लोनिंग की जाती है। क्लोनिंग प्रोसीजर्स क्या हैं? क्लोनिंग करने के लिए नॉर्मली 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और हम इन तरीक़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पहला तरीका है इसको हम मेथड 1 का नाम दे देते हैं। मेथड 1 में क्या किया जाता है, यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेल और फीमेल की बॉडी मौजूद है, और हम जानते हैं कि मेल से स्पर्म आते हैं और फीमेल के अंदर एग मौजूद होता है, और फीमेल की बॉडी के अंदर जाइगोट बनता है, और यहाँ पे हम एक जाइगोट बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक फर्टिलाइज्ड एग हमारे पास मौजूद है जिसको जाइगोट का नाम भी दिया जाता है। हमने फीमेल की बॉडी से इसको रिमूव किया। तो जहाँ पर हमारे पास अब ये फर्टिलाइज्ड एग जो है वो मौजूद है।
अब हमारे पास एक और शख्स होगा जिसकी हम क्लोनिंग करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं जिसकी हमने क्लोनिंग करनी है। अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म मौजूद है जिसकी हम क्लोनिंग करना चाहते हैं, तो हम इसकी बॉडी से कोई सा भी एक सेल जो है डिप्लॉयड सेल वो रिमूव करवा लेंगे। हमने इसकी बॉडी से डिप्लॉयड सेल जो है वो रिमूव करवा लिया। जबकि ये हमारे पास जाइगोट है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस जाइगोट में से न्यूक्लियस को रिमूव कर लेंगे। और इस सेल से भी न्यूक्लियस को रिमूव कर लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास यहाँ पर एक सेल मौजूद है जिसके अंदर से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया है, और यहाँ पर हमारे पास एक न्यूक्लियस मौजूद है और हमने यहाँ से सेल को जो है वेस्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इस न्यूक्लियस को इस सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे। अब हमारे पास एक जाइगोट मौजूद है जिसके अंदर हमने वो न्यूक्लियस को इम्प्लांट किया जिसका जेनेटिक मेकअप हमें चाहिए था क्लोनिंग करवाने के लिए। यानी कि अब हमारे पास एक ऐसा सेल मौजूद है जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो उस ऑर्गेनिज्म का है जिसकी हम क्लोनिंग कर रहे हैं। अब हमारे पास ये वाला जो जाइगोट होगा इसको हम नाम दे देते हैं ट्रांसफॉर्म जाइगोट का। ये जो हमारे पास जाइगोट है इसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे किसी भी फीमेल बॉडी के वोम में। इस फीमेल के अंदर जो प्रेगनेंसी साइकिल है वो नॉर्मली चलेगा, और जब 9 मंथ्स के बाद ये बेबी प्रोड्यूस होगा और इसकी डिलीवरी होगी तो ये एक ऐसा बच्चा प्रोड्यूस होगा जो कि एग्जैक्टली क्लोन होगा किसका, उस ऑर्गेनिज्म का जिससे हमने न्यूक्लियस लिया था। तो एक तो हमारे पास ये तरीका है क्लोनिंग करने का जो हम कहाँ पे प्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो कि हम पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं एनिमल्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए। लेकिन याद रहे मैंने यहाँ पे आपको ह्यूमन इमेजेस से समझाया है, असल में ह्यूमंस के अंदर ये तरीका अभी तक कामयाब नहीं है। तो इसको एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं कि हमने इसमें किया क्या है। हमारे पास एक फीमेल है और एक मेल है, मेल से स्पर्म आए और फीमेल के पास जो है वो एग मौजूद था, तो एक जाइगोट बन गया। यहाँ पर इसको फर्टिलाइज्ड एग का नाम भी दिया जाता है। ये जो फर्टिलाइज्ड एग है हमने इसको बॉडी से रिमूव करवाया और रिमूव करवाने के बाद उसके न्यूक्लियस को वहाँ से रिमूव करवा लिया। दूसरी साइड पे हमने उस शख्स का सेल लिया जिसका हम क्लोन बनाना चाह रहे हैं। हमने उसका कोई भी डिप्लॉयड सेल बॉडी से लिया और उसके अंदर से भी न्यूक्लियस को रिमूव करवा लिया। अब हमारे पास जैसा कि हमने इस जाइगोट में से न्यूक्लियस को रिमूव करवाया था,
अब उसके अंदर हम लोगों ने वो न्यूक्लियस इनकॉर्पोरेट करवा दिया जिस शख्स का हमने क्लोन बनाना था। यानी कि न्यूक्लियस ट्रांसफ़र करने से हमने किया क्या है, हमने इस सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो पूरे का पूरा चेंज कर दिया है और अब इस जाइगोट के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल मौजूद है जिसकी कि हम क्लोनिंग करना चाह रहे हैं। हम लोगों ने इस न्यूक्लियस को इनकॉर्पोरेट किया और हमने इसको किसी भी सूटेबल वूम के अंदर इंसर्ट कर दिया। कि वूम इसी फीमेल का भी हो सकता है या किसी और फीमेल का भी हो सकता है। यहाँ पे नॉर्मल प्रेगनेंसी साइकिल जो है वो कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने के बाद जिस ऑर्गेनिज्म की बर्थ होगी वो क्लोन होगा उस ऑर्गेनिज्म का जिसका कि हमने जेनेटिक मटेरियल इस्तेमाल किया था। तो इस तरीके से हमने इस ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्टली क्लोन बना लिया। ये हमारे पास एक तरीका है। मेथड 2, सेकंड मेथड हमारे पास क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फीमेल बॉडी होती है उसके पास एग होता है और जो मेल बॉडी होती है उसके पास स्पर्म होता है। स्पर्म और एग इन दोनों के मिलने से हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे हमारे पास एक जाइगोट मौजूद है। जाइगोट की डेवलपमेंट कैसे होती है, जाइगोट जो है वो 1 सेल स्टेज से 2 सेल स्टेज में चला जाता है। अब जब हमारा जाइगोट जो है वो 2 सेल स्टेज में होगा तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों सेल्स को सेपरेट कर देंगे। यहाँ से हमने इस सेल को अलग से सेपरेट कर दिया और इसको अलग से सेपरेट कर दिया। इसको हमने सेल ए का नाम दे दिया और इसको हमने सेल बी का नाम दे दिया। हमने ए सेल को सेपरेट कर लिया और बी सेल जो है इनको सेपरेट कर लिया। ए सेल जो होगा ये अलग से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा और जो बी सेल होगा ये अलग से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देगा। ये एक रिलेटिवली थोड़ा सा सिंपल मेथड है, लेकिन इस मेथड में होता क्या है कि इस मेथड में जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हुए इसको हम ऑर्गेनिज्म ए कह देंगे और इसको हम ऑर्गेनिज्म बी कह देंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ए एंड बी ऑर्गेनिजम्स जो हैं आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। कि जो ए ऑर्गेनिज्म है वो बी के और बी ऑर्गेनिज्म ए के, ये दोनों एक दूसरे के जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, जबकि ये दोनों ऑर्गेनिजम्स अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं हैं। इनके पास जो क्रोमोसोम है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो मदर से भी है और फादर से भी है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे के तो आइडेंटिकल हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं हैं। और इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों पेरेंट्स से हासिल किया गया है। और यहाँ पर सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पर 2 पेरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और ये जो हमारे पास क्लोनिंग का प्रोसीजर है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है किस चीज़ को बनाने के लिए, फार्म एनिमल्स को बनाने के लिए हम ये वाला क्लोनिंग का जो प्रोसेस है इसको इस्तेमाल करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोनिंग, क्लोनिंग के हमारे पास फ़ायदे क्या हैं। इंसान जो है वो क्लोनिंग की टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रहा है ताकि कमर्शियली जो वैल्यूएबल एनिमल्स हैं उनकी प्रोडक्शन की जा सके। जैसा कि पेडिग्री ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की बहुत सारी नस्लें जो हैं वो क्लोनिंग के ज़रिए से बनाई जाती हैं। ह्यूमन क्लोनिंग जो है इसके ऊपर बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठते हैं, लेकिन साइंसदान जो हैं वो अटेम्प्ट्स करते हैं ताकि ह्यूमन की जो क्लोनिंग है वो की जा सके
और ये समझा जाता है कि हम क्लोन्स जो हैं इनको एज अ ट्रांसप्लांट डोनर जो है वो सर्व कर सकेंगे, यानी कि हम जो ऑर्गन्स हैं उनके इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन फिर भी ह्यूमन क्लोनिंग के लिए बहुत सारे खदशात इस दुनिया में मौजूद हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में क्लोनिंग के ऊपर बैन है और ह्यूमन क्लोनिंग जो है वो उसके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं किए जा सकते। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि ह्यूमन क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट्स को अलाउ करते हैं, जबकि एनिमल्स की क्लोनिंग जो है वो पूरी दुनिया में फ्रीक्वेंटली की जा रही है और उससे पूरी दुनिया जो है वो फ़ायदा उठा रही है।